Hello everyone. In last video, we have discussed about the basics about a stack data structure. In this video, we will discuss about the gate previous year's question based on a stack data structure. So question number 1 is the result evaluating the postfix expression. ये हमें एक postfix expression given है. क्या particular result होगा after evaluation ये हमें show करना है. नाउ पोस्टफिक्स इवोल्यूशन से रिलेटेड यदि आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को वॉच करिए जहां पे हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। यहाँ पे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। यदि आपको देखना है तो प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियो, क्योंकि यहाँ पे हम गेट एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ स्कैन करिए एक्सप्रेशंस को लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हुए स्टैक में जितने भी ऑपरेंड्स हैं उसको पुश करते जाइए। जैसे ही ऑपरेंड्स को पुश करते जाइए, जैसे ही कोई ऑपरेटर एनकाउंटर्ड होता है उस पर्टिकुलर केस में स्टैक के टॉप में जो 2 एलिमेंट्स है उनको पॉप करना आपको रहेगा। नाउ दिस इज अ 105, ठीक है, बट इसके बाद में प्लस है तो यहां पे ये 105 नहीं है, दिस इज अ 10 और 5, ठीक है। ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गेट एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा। यदि आपको एल्गोरिथम का नॉलेज है तो आप निकाल पाएंगे, क्योंकि यदि इसको 105 कंसीडर में कर लेता तो उस केस में ये होता कि आगे प्लस मेरे को मिल रहा था तो टॉप के 2 एलिमेंट्स को कैसे बाहर निकालता, 2 एलिमेंट्स बचते ही नहीं उसमें, ठीक है। तो नाउ प्लस जैसे एनकाउंटर हुआ टॉप के 2 एलिमेंट्स को बाहर निकालिए, तो जो स्टैक के टॉप में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, सॉरी राइट हैंड साइड में लिखिए, और नेक्स्ट टू टॉप जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए, और उनके बीच में जो भी ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को आपको कॉल करना है। नाउ 15 जो भी रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को स्टैक में आपको पुश करना रहेगा। वापस से जो भी रिजल्ट आया उसको स्टैक में पुश कर दीजिए, आगे आगे मूव करते जाइए। तो आगे मुझे मिला 60, तो 60 मैंने पुश कर दिया। नाउ मुझे मिला 6, तो 6 भी मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। कभी कभी ये पूछ लेता है व्हाट इज द साइज, मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टैक, स्टैक का साइज भी पूछ लेगा आपसे, कैसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ डिवाइड, तो 6 इधर आ गया, 60 मेरा लेफ्ट में आ गया, डिवाइड ऑपरेशन यूज हुआ तो यहाँ पे आ गया 10। नाउ अब यदि मैं देखूं तो स्टैक में मेरे पास में क्या क्या बचा, स्टैक में मेरे पास में 15 और 10 जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को भी मैं पुश कर दूंगा स्टैक के अंदर। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन, तो 10 मल्टीप्लाई 15, द रिजल्ट इज 150। जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को स्टैक में पुश कर दीजिए, 150 को मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। नाउ अब मुझे क्या मिला, 8 को मैंने इंसर्ट किया। जैसे ही इंसर्ट किया उसके बाद में क्या मिला मेरे को, माइनस, माइनस इज अ ऑपरेटर, तो 8 लिखा, देन माइनस लगाया, देन 150, तो रिजल्ट इज 142। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन अ इनफिक्स एक्सप्रेशन प्रीफिक्स पोस्टफिक्स कन्वर्जन से रिलेटेड बेस्ड है। एज्यूम दैट द ऑपरेटर हमारे पास में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन आर लेफ्ट एसोसिएटिव है, उन्होंने ऑलरेडी आपको गिवन है, और जो पावर का साइन आप देख रहे हैं जनरली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये राइट एसोसिएटिव है। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट जो गिवन है वो प्रेसिडेंस भी उन्होंने गिवन है कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ठीक है। नाउ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इनफिक्स एक्सप्रेशन हमें गिवन है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी और पावर e और पावर f। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए गेट एग्जाम आप सॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी टेबल मेथड आप यूज नहीं करेंगे। मैंने दोनों तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, बट आप टेबल मेथड यूज नहीं करेंगे, सिंपल सा नॉर्मल मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर की प्रेसिडेंस हाईएस्ट है तो 2 जगह आपके पावर है, तो पावर की एसोसिएटिविटी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेसिडेंस तो आपको दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एसोसिएटिविटी भी दी है कि राइट एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले आप ये सॉल्व करेंगे e पावर f, तो ये हो जाएगा e f पावर, ठीक। यहाँ पे क्या बचेगा, d पावर माइनस c मल्टीप्लाई b प्लस a, ठीक। नाउ आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे अब हमारे पास में क्या क्या है, यहाँ पे अब मेरे पास में क्या बचा हुआ है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया। देन पावर फिर से आ गया तो पावर को प्रेसिडेंस देंगे अपन, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई c माइनस डी ई एफ पावर पावर, ठीक। तो ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया। नाउ अब देखें अपन किसकी एसोसिएटिविटी हाईएस्ट है, मल्टीप्लीकेशन की, तो a प्लस बी सी मल्टीप्लाई माइनस डी ई एफ पावर पावर, ठीक है। नाउ ये एक टर्म हो गई, ये पूरी एक टर्म हो गई। अब प्लस और माइनस है तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो सबसे पहले प्लस सॉल्व होगा, ए बी सी मल्टीप्लाई
देन डी ई एफ पावर पावर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को भी मैं डायरेक्ट लेकर चले जाऊं तो माइनस मेरा लास्ट में चला जाएगा, तो दिस इज द आंसर। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर पावर माइनस, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नाउ अगेन सेम टाइप क्वेश्चन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन निकालना है, इनफिक्स एक्सप्रेशन हमें गिवन है, क्या होगा चेक कर लेते हैं। नाउ ए प्लस बी मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, सी डी और प्लस, तो ये एक टर्म बन गई आपकी, डिवाइड एफ प्लस डी मल्टीप्लाई ई। ठीक है, नाउ अब आप किसको चेक करेंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंस किसका हाईएस्ट है आपका, दोनों इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, तो लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, तो बी सी डी, ठीक है, प्लस और ये आ गया मल्टीप्लीकेशन, तो ये पूरा एक टर्म हो गया आपका, डिवाइड एफ प्लस डी माइनस मल्टीप्लीकेशन ई। ठीक है, नाउ अब डिवाइड सॉल्व होगा, तो ये ए प्लस बी सी डी और ये प्लस मल्टीप्लाई एफ डिवाइड, ठीक है, ये प्लस और फाइनली ये वाला भी एक साथ में सॉल्व कर देता हूं मल्टीप्लीकेशन। अब मेरे पास में प्लस बचे हुए हैं, तो ए बी सी डी, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई एफ डिवाइड, ये वाला प्लस भी बचा हुआ है तो इसको भी मैं सॉल्व कर लूं, तो डी ई मल्टीप्लाई, ये वाला प्लस भी आ गया और ये वाला प्लस भी आ गया, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए बी सी डी प्लस मल्टीप्लाई एफ डिवाइड डी ई मल्टीप्लाई प्लस प्लस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।